per the title, I lose 1 or 2 kg lean muscle mass and gain some fat over it. 50 days ago, I used to look like this, but unfortunately, due to some reasons, my body looked like this now. I am facing some muscle loss in this lockdown. Hey, what's up guys? I am Abhishek Gupta, and in this video I'm gonna discuss with you about how I lose my gains during this lockdown. इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि मैंने क्या मिस्टेक्स की जिनकी वजह से मैंने अपनी बॉडी का मसल मास लूज़ किया, एंड मैं वापस से पहले जैसे अपनी मसल्स कैसे गेन करूँगा, डाइट प्लान क्या रहेगा, वर्कआउट प्लान क्या रहेगा, हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको अगर कभी इंजरी के कारण या फिर कुछ रीजंस के कारण कभी लॉन्ग पीरियड के लिए अगर जिम स्किप करना पड़ जाए तो उसके बाद आप क्या करोगे। और ये भी हो सकता है कि इस लॉकडाउन में आपने भी कुछ मसल मास लूज़ किया होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वापस से पहले जैसे सही तरीके से मसल मास गेन कर सकते हो। और अपन आज इस बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपको किसी रीज़न की वजह से जिम छोड़ना पड़ जाए थोड़े लंबे समय के लिए तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि जिम छोड़ने के बाद तुम्हारी स्किन लूज़ हो जाएगी। तो इस बारे में भी अपन डिटेल में बात करेंगे कि ये बात रियल है या नहीं। और ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। इसलिए गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई वॉज वेरी बिजी, नॉट ओनली इन वीडियो मेकिंग बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉज डूइंग लॉट्स ऑफ स्टफ्स। होपफुली आपको ये फ्यूचर में मालूम चल जाएगा। तो इसके कारण मुझे रात को लेट सोना पड़ता था एंड मेरा स्लीपिंग टाइम भी बहुत कम हो गया था। स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक तो मैंने होम वर्कआउट किया था, बट उसके बाद पूरा दिन मुझे लो फील होता था। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू स्किप द वर्कआउट फॉर फ्यू डेज, एंड दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक विच आई डिड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। बिकॉज कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आपकी बॉडी 10 दिनों तक इनएक्टिव रहती है तो आपकी बॉडी से 11% तक मसल लॉस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 दिनों तक सही से वर्कआउट और डाइट नहीं करते हो तो आपकी बॉडी से 1.5 से 2 किलो तक मसल लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी मसल्स ज़्यादा दिनों तक के लिए इनएक्टिव रहती है तो आपकी मसल्स में वाटर लॉस और ग्लाइकोजन डिप्लीजन के कारण आपका मसल साइज डिक्रीज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में 2 केसेस होते हैं। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज लेते हो तो आपकी मसल सिंक होने के साथ साथ आपकी बॉडी में फैट एक्सपेंड होता है जिससे आपका वेट बढ़ जाता है। और सेकंड केस, जब आप कम कैलोरीज लेते हो तो आपकी मसल सिंक हो जाती हैं और आप स्किनी दिखने लगते हो। ऐसे टाइम पे सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना कैलोरी इनटेक अपने मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक के इक्वल रखो, जिससे आपका वेट गेन भी नहीं होगा और वेट लॉस भी नहीं होगा। एंड द सेकेंड थिंग जो मसल डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती है वो है डाइट। वी ऑल नो कि जब मसल ब्रेक डाउन होता है तो उसको रिबिल्ड करने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मसल रिकवरी के लिए 1.5 to 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना ज़रूरी होता है, तभी हमारी मसल्स रिकवर होती हैं। बट व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोटीन शुड वी टेक इन ऑर्डर टू हैवंट बीन डूइंग वर्कआउट फॉर अ बिट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो अपनी मसल्स को मेंटेन रखने के लिए आपको 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो गाइस ड्यू टू लॉकडाउन जो मेरा एक्चुअल डाइट प्लान था उसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो एक ये कारण है जिसके वजह से मैं अपनी डाइट फॉलो नहीं कर पाया। एंड इसका सेकेंड रीज़न ये भी है कि मैं अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, एंड दैट्स माई सेकेंड मिस्टेक ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। एंड आई नो कि इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे अभी इस टाइम पे। एंड द थर्ड मिस्टेक विच आई डिड इन लास्ट 50 days विच मेड माई मसल लॉस वाज आई यूज्ड टू स्टे अवेक लेट एट नाइट। एंड ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इम्प्रॉपर स्लीप के क्या इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। मोस्टली क्या होता था ना कि मैं अपना वीडियो एडिटिंग वर्क रात को ही करता था, और कभी कभी तो वीडियो शूट भी रात को ही करता था, जिसके कारण मुझे सोने में थोड़ा लेट हो जाता था। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई डिड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। एंड ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, पर ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप जिम जाते हो, बॉडी बनाते हो, तो फिर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती ही है कि ना चाहते हुए भी आपको जिम मिस करना पड़ता है, चाहे आप जितने भी डिसिप्लिन हो।
लाइक अगर कभी आपको इंजरी हो जाती है या फिर कोई काम आ जाता है, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जब आपको ना चाहते हुए भी जिम मिस करना पड़ता है। फिर ऐसी सिचुएशन में आपको मसल लॉस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। बट हियर्स नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आप 2 या 3 साल से सीरियसली वर्कआउट कर रहे थे और अच्छा मसल मास गेन कर चुके थे, then it's much easier to regain that lost muscle mass thanks to the muscle memory, which helps you to regain the size of your muscles like they were before. चलो तो मैं आप लोगों का भी कंफ्यूजन मिटा देता हूँ। मैं बहुत लोगों से सुना हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम तक जिम कर रहे हो और जिम करने के बाद जब आप जिम छोड़ोगे तो आपकी मसल्स लूज हो जाएंगी, स्किन लूज हो जाएगी, ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये बात कहाँ तक सच है और इस बात की क्या सच्चाई है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो, स्किन लूज होने वाली बात है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप जिम छोड़ते हो तो एक कंडीशन ये होगी कि अगर आप डाइट नहीं लेते हो प्रॉपरली तो आपका मसल लॉस होगा और आप फैट गेन कर सकते हो या फिर स्किनी हो सकते हो, ये सिचुएशन होगी। और अगर आप डाइट सही से लेते हो तो कोई भी आपका मसल मास नहीं लूज होगा। मतलब कि वो बेसिक जो मसल लॉस होता है, जो वाटर लॉस होता है मसल से, वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी डाइट जैसी पहले थी, जिम करने के टाइम पे थी, अगर वैसी है तो सब चीज़ ठीक रहेगी। आपको ना ही ज़्यादा मसल लॉस होगा, ना ही आपका वेट लूज होगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगी। और अगर आप डाइट सही से नहीं लेते हो तो यही होगा कि आप स्किनी होगे और फैट गेन कर सकते हो। या फिर और अगर आप स्टेरॉइड या फिर एनाबॉलिक का यूज़ करके बॉडी बनाते हो तो फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लाइक स्किन लूज हो सकती है या फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके, एक्ने वगैरह टाइप के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, तो इसमें बस आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर आपकी बॉडी नेचुरल है और आप जिम छोड़ने के बाद भी डाइट मेंटेन करके रखते हो अपनी, जैसे जिम करने के टाइम पे थी, तो आपकी बॉडी में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। आपकी बॉडी जैसी थी वैसी ही रहेगी, आप फिट एंड फाइन रहोगे। नाउ आई एम इन द रीगेनिंग मोड। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि अगर आप वर्कआउट से लॉन्ग पीरियड के लिए ब्रेक लेते हो, जैसे अभी मैंने लिया 50 डेज का ब्रेक, तो मसल लॉस तो होगा ही आपकी बॉडी में, पर उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ भी ड्रॉप होती है। मीन्स यू वुडंट बी एबल टू डू इंटेंस वर्कआउट लाइक यू यूज्ड टू डू बिफोर, बट ट्रस्ट मी, यू विल गेन योर स्ट्रेंथ रियली फास्ट। इसलिए मैंने फर्स्ट डे वर्कआउट में वार्म अप एंड 50 पुलअप्स एंड पुशअप्स किए एंड ये नंबर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा। आफ्टर 1 वीक मैं 100 पुलअप्स एंड 100 पुशअप्स के साथ साथ कुछ और एक्सरसाइज ऐड करूँगा जो शोल्डर्स एंड लेग्स को टारगेट करेंगी, लाइक सम हिंदू पुशअप्स, पीक पुशअप्स एंड सम वेटलेस स्क्वाट्स। एंड आई एम ऑल्सो मेंटेनिंग द डाइट पोर्शन। अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारी डाइट फूड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन से अपनी डाइट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइम पे मैं पोस्ट वर्कआउट मील में कुक्ड बॉइल्ड चने, ओट्स एंड मिल्क ले रहा हूँ एंड हाई प्रोटीन डोज के लिए मैं सोया चंक्स खा रहा हूँ। गाइस, इस टाइम पे डाइट मेंटेन करना मुश्किल तो है, पर मैं इस डाइट से 100 to 110 ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम कर लेता हूँ, जो कि मसल गेनिंग के लिए काफ़ी है। तो गाइस, दिस वीडियो एंड्स हियर। हाँ, मैंने अपनी हेयर स्टाइल थोड़ी सी चेंज की है, बहुत गंदी लग रही थी, मैंने फुटेज चेक की। तो गाइज, अगर आप भी मसल लॉस प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप ये सारी चीजें खुद पे भी ट्राई कर सकते हो अपनी बॉडी वापस से रीगेन करने के लिए। और गाइज, अगर आप मेरी मसल गेनिंग के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो मैं वहाँ पे अपनी फिटनेस से रिलेटेड वर्कआउट, डाइट प्लान और वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, तो आप ये सब चीजें वहाँ पे आके जान सकते हो। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ड्रॉप कर देना, और अगर आप इस वीडियो पे अपने व्यूज देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, आप इसके लिए बिल्कुल फ्री हो। ओके गाइज, अब मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ सैटरडे को। तो तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। ओके, बाय।